ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर ए टू आर ए में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज हम भारत के एक मुख्य विषय पे बात करना चाहते हैं जिसका नाम है दलितों का सामाजिक संघर्ष क्या है। जब हम दलित समाज की बात करते हैं तो मुख्य तौर पे ये हिंदू समाज के लोगों की बात की जाती है। हिंदू समाज दो भागों में विभाजित दिखाई देता है। पहला है सवर्ण जातियाँ और दूसरा है दलित जातियाँ। सवर्ण जातियों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं जो अपने आप को जन्म से श्रेष्ठ मानते हैं, जिनके पास धार्मिक अधिकार है, जिसके पास सामाजिक अधिकार है, जिसके पास धन, वैभव और ऐश्वर्य है। दूसरे हैं दलित समाज के लोग जो आज भी सामाजिक रूप से पीड़ित है, धार्मिक रूप से पीड़ित है, धन ऐश्वर्य से पीड़ित है। लेकिन ये जो दो विचारधाराएं हैं, यह हिंदू समाज का हजारों वर्षों से अभिन्न अंग रही है। लेकिन जब हम हिंदू समाज के जातिवाद की बात करते हैं तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि भारत में जो जातिवाद है वह अंग्रेज़ों की देन है। लेकिन ये जो झूठ बोला जाता है कि भारत में जातिवाद अंग्रेज़ों की देन है, इसका पर्दा आज उठ जाएगा जब आप ये जानेंगे कि भारत में जो दलित समाज है वह कितने वर्षों से लगातार जातिवाद, छुआछूत इसका विरोध कर रहा है। तो आप ये समझ जाएंगे कि भारत में जातिवाद ना ही अंग्रेज़ों की देन है और ना ही मुसलमानों की देन है। जब इस विषय पे आप विचार से समझेंगे, तर्क से समझेंगे और विवेकपूर्ण बात करेंगे तो आपको समझ आएगा भारत में जो जातिवाद है वह पौराणिक ब्राह्मणों की देन है, जिसके कारण उन्होंने भारतीय हिंदू समाज को, जिसे कभी हम आर्य व्यक्ति कहा करते थे, उसे उन्होंने दो विचारों में बांट दिया। पहला उन्होंने रखा सबको स्वर्ण जातियों में और दूसरा रखा उन्होंने दलित जातियों में। ये जो दलित जातियाँ हैं और जो ये स्वर्ण जातियाँ हैं, इनको उन्होंने जन्म से ही श्रेष्ठ और जन्म से ही नीच बताया है। इसी कारण भारत में ये जो छुआछूत है, भेदभाव है, जातिवाद है, असमानता है, अस्पृश्यता है, ये पनपती गई और ये इतनी पनपी कि भारत में लगभग हमारे ही हिंदू समाज में हमने पूरा एक अछूत जातियों का संगठन कर दिया। इस अछूत जातियों में लगभग लगभग 450 जाति आती है। इस 450 जातियों में अछूत जातियाँ वह जातियाँ हैं जिन्हें छूने मात्र से हम अपवित्र हो जाते हैं। विचारणीय प्रश्न तो ये है कि भारत में हजारों वर्ष पहले ही हजारों जातियाँ उत्पन्न की जा चुकी थी। जब ये हजारों जातियों में से 450 जातियों को अछूत घोषित कर दिया गया कि वह जन्म से अछूत होते हैं, उन्हें छूने मात्र से हम लोग अछूत हो जाते हैं। यदि हम नदी में जाकर नहा लेते हैं तो हम तो पवित्र हो सकते हैं, लेकिन वह नदियों में नहाने के बाद भी अपवित्र ही रहेंगे, अछूत ही रहेंगे, नीच ही रहेंगे और दलित ही रहेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं उसी विचारधाराओं को जिसके कारण हम कहते हैं दलितों का सामाजिक संघर्ष क्या है। जब हम दलितों के सामाजिक संघर्ष के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम निकल के आता है आज से 1200 वर्ष पूर्व संत बसवेश्वर। जो संत बसवेश्वर वह व्यक्ति है जिसने लिंगायत समाज की स्थापना की थी। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये ब्राह्मण जाति से थे, जबकि यह दलित जाति से थे। दलित जाति से ये इसलिए थे क्योंकि इन्होंने भारतीय हिंदू समाज में अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया था, इन्होंने जातिवाद का विरोध किया था और इन्होंने छुआछूत का विरोध किया था। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भारत में अंतर जातीय विवाह इसलिए करना चाहिए क्योंकि भारत एक जाति प्रधान देश है। भारत हजारों वर्षों से जातियों में घिरा हुआ है। जो लोग ये कहते हैं कि भारत को जातियों में अंग्रेजों ने बांटा था, वह आज सभी प्रकार से वस्त्रहीन, नंगे हो चुके हैं। चाहे वह कितना भी छल कपट कर ले, वह इस बात को सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि भारत को जातिवाद में अंग्रेजों ने बांटा था, क्योंकि ये बात सर्व समाज को समझ आ चुकी है कि भारत में जातिवाद फैलाने वाले पौराणिक ब्राह्मण हैं।
जिन्होंने मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल और पौराणिक गुरुकुलों से भारतीय समाज को जातिवाद में फंसाया है। दूसरा नाम निकल कर आता है 650 वर्ष पूर्व संत रैदास, जिसे हम रविदास भी कहते हैं। संत रविदास ने रविदासीय समाज की स्थापना की, जिनका मुख्य विषय था समाज में जातिवाद, छुआछूत का विरोध करना और अंतर जातीय विवाह का समर्थन करना। विचारने वाली बात यह है कि आज से लगभग 1200 वर्ष पहले और आज से 650 वर्ष पहले, जब भारत में ना ही कोई मुसलमान आया था और ना ही तब तक कोई अंग्रेज आया था, तो ये दोनों संत जो है जातिवाद का जो विरोध कर रहे थे वह किस लिए कर रहे थे, किस समाज का जातिवाद का विरोध किया जा रहा था, किस समाज के लिए छुआछूत का विरोध किया जा रहा था और किस समाज के लिए अंतर जातीय का समर्थन किया जा रहा था। जब हम लोग कहते हैं कि भारत में मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने जातिवाद और छुआछूत फैलाया है, वह सभी लोग बेनकाब, वस्त्रहीन और नंगे हो जाते हैं, जो सारा दोष अरबी सभ्यता वाले इस्लाम पर और ईसाइयों पे लगाते हैं। भारत में जातिवाद पौराणिक ब्राह्मणों की देन है। जब तक इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा कि भारत में जातिवाद का आधार ही वर्ण व्यवस्था है, भारत में जातिवाद का आधार ही धर्म ग्रंथ है, भारत में जातिवाद का आधार ही ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण है, तब तक हम इस विषय को नहीं समझ सकते। जब हम इस तीसरे विषय पर निकल कर आते हैं कि आज से 200 वर्ष पहले महात्मा ज्योतिबा फूले, इन्होंने भी शूद्र और अति शूद्र समाज का निर्माण किया और बताया समाज में जातिवाद और छुआछूत का विरोध होना चाहिए। महात्मा ज्योतिबा फूले भी वह व्यक्ति है जिन्होंने अंतर जातीय विवाह का समर्थन किया, जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया। ये तीसरे वह व्यक्ति है जिन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पहले जातिवाद और छुआछूत का विरोध किया था। विचारणीय प्रश्न ये भी है, जब दलित समाज जातिवाद और छुआछूत का विरोध कर रहा था और अंतर जातीय विवाह का समर्थन कर रहा था, तो कोई भी सवर्ण समाज का संगठन उनके साथ नहीं आया। इसका अर्थ ये है कि सवर्ण समाज ने कभी भी जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, इन सब के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन नहीं किया। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि पूरा का पूरा सवर्ण समाज उस जातिवाद का मौन समर्थन कर रहा था, जो पौराणिक ब्राह्मणों के द्वारा धर्म ग्रंथ के अनुसार सही सिद्ध किया जा रहा था। भारत में एक भी राजा ऐसा नहीं दिखाई देता है जिसने सामाजिक जातिवाद का, धार्मिक जातिवाद का, धार्मिक छुआछूत का विरोध किया हो। जब हम तीसरे से चौथे पर निकल कर आते हैं, तो आज से 147 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 147 वर्ष पूर्व पहले स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने आदि हिंदू समाज का नाम दिया, जो दलितों को दिया गया। ये सोचने वाली और विचार करने वाली बात ये है कि सबसे पहले 1200 वर्ष पहले संत बसवेश्वर महाराज ने लिंगायत समाज का नाम दिया दलितों को, फिर संत रैदास ने रविदासिया नाम दिया, फिर महात्मा ज्योतिबा फूले ने शूद्र और अति शूद्र नाम दिया, फिर 147 वर्ष पहले स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने आदि हिंदू समाज का नाम दिया, जिन्होंने कहा कि दलितों का साथ जो ये छुआछूत जातिवाद होता है, ये अमानवीय व्यवहार है, हिंदुओं को आपस में अंतर जातीय विवाह करना चाहिए। विचारने वाली बात यह है, 1200 वर्ष पहले भी जातिवाद था, 600 वर्ष पहले भी जातिवाद था, 200 वर्ष पहले भी जातिवाद था, 150 वर्ष पहले भी जातिवाद था। फिर आता है 135 वर्ष पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्होंने दलितों को नाम दिया अस्पृश्य दलित समाज, जिन्होंने कहा कि मैं जातिवाद का और छुआछूत का घोर विरोध करता हूं और मैं अंतर जातीय विवाह का समर्थन करता हूं। किसी भी सवर्ण समाज के व्यक्ति ने जातिवाद का संगठन के रूप में समर्थन नहीं दिया, छुआछूत का विरोध नहीं किया और अंतर जातीय विवाह का समर्थन नहीं किया। भारत में जो ये
दलित है और ये सवर्ण जातियाँ है, यह हजारों वर्षों से रहती आ रही है। लेकिन किसी भी दलित समाज के जो जाति और अंतर जातीय विवाह का जो सामाजिक ढांचा था, उस पर कभी भी सवर्ण जातियों ने उनका समर्थन नहीं किया। फिर आता है डॉक्टर अंबेडकर के बाद आज से 122 वर्ष पूर्व बाबू हरदास LM। ये वे व्यक्ति है जिन्होंने दलित समाज को एक नारे के साथ नई पहचान दी, जो उन्होंने कहा जय भीम। जय भीम अर्थात कि मैं समानता, न्याय, अत्याचार और अपराध के विरुद्ध खड़ा हूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा कि जातिवाद और छुआछूत का मैं विरोधी हूँ और अंतर जातीय विवाह का मैं समर्थन करता हूँ। सोचने वाली बात यह है कि 1200 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद था, जहाँ पर लोग जातिवाद और छुआछूत का विरोध कर रहे थे। 650 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 200 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 147 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 135 वर्ष पहले भी समाज में जातिवाद और छुआछूत था। 122 वर्ष पहले भी समाज में जातिवाद और छुआछूत था। फिर आती है बात 92 वर्ष पूर्व माननीय काशीराम जी आए। माननीय काशीराम जी ने दलित समाज को बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया और उन्होंने कहा कि मैं जातिवाद और छुआछूत का विरोध करता हूं और अंतर जातीय विवाह का मैं समर्थन करता हूं। भारतीय हिंदू समाज लगभग हजारों वर्षों से इस जातिवाद को झेलता हुआ आ रहा है। मेरा ये अपना निजी अनुभव है कि जब से महाभारत समाप्त हुआ है और जब से धर्म की सत्ता पौराणिक ब्राह्मणों के हाथ में आई है, तब से ही उन्होंने भारत में जातिवाद का नंगा खेल खेलना आरंभ किया हुआ है। भारत में हजारों वर्ष पहले ही जातिवाद था। महात्मा बुद्ध के काल में भी समाज में छुआछूत और जातिवाद था। महावीर मुनि के काल में भी समाज में जातिवाद और छुआछूत था। इसका मतलब यही है कि महाभारत के बाद जब धर्म की सत्ता ऋषियों के हाथ से निकलकर ब्राह्मणों के हाथ में आई, तो उन्होंने भारत में जातिवाद का नंगा खेल खेला, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताया और अन्य सभी लोगों को नीच और निकृष्ट बताया, जिसका लाभ उन्होंने सवर्ण जाति के नाम पे किया। जबकि जो ये सवर्ण शब्द है, ये शब्द वर्ण से आता है। वर्ण कर्म पर आधारित होता है, ना कि जाति पर। लेकिन जब हम कहते हैं कि सवर्ण जाति है, तो इसका अर्थ यही होता है कि हमने उस धर्म ग्रंथ की अवहेलना की है जो वेद हमें आज्ञा देता है। यानी कि हम धर्म ग्रंथ के अनुसार भी अपने ब्राह्मण समाज को गद्दार कह सकते हैं, अधर्मी कह सकते हैं, भेदभाव करने वाला कह सकते हैं और असामाजिक कह सकते हैं। विचारणीय प्रश्न तो ये है कि जब आज से 70 वर्ष पूर्व बहन मायावती जी का काल आया, तो बहन मायावती ने बहुजन समाज पार्टी का आगे बढ़ाया और उन्होंने भी जातिवाद और छुआछूत को भारतीय समाज के लिए कलंक के रूप में देखा। विचारने वाली बात यह है कि भारत में 1200 वर्ष पहले भी जातिवाद और छुआछूत था। 650 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 200 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 147 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 135 वर्ष पहले भी जातिवाद और छुआछूत था। 122 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 92 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। 70 वर्ष पहले भी भारत में जातिवाद और छुआछूत था। अब भारत में 40 वर्ष पहले एक व्यक्ति का जन्म होता है जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद, जिसे आज हम रावण के नाम से जानते हैं, जिसने भीम आर्मी की स्थापना की और उसने पार्टी का नाम रखा अपना आजाद समाज पार्टी। वह भी यही कहता है कि भारत में जातिवाद और छुआछूत है, मैं अंतर जातीय विवाह का समर्थन करता हूँ। लेकिन हमारी विचारणीय बात ये आती है कि जब दलित समाज पिछले हजारों वर्षों से जातिवाद का विरोध कर रहा है, छुआछूत का विरोध कर रहा है, अंतर जातीय का समर्थन कर रहा है, तो वह कौन मूर्ख, धूर्त और चालाक लोग हैं जो बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं समाज को कि भारत में जातिवाद अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने स्थापित किया है, जबकि भारत में ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति जाति का ही प्रतीक है। विचारणीय बात यह है कि जब हम सवर्ण को जाति कहते हैं,
तो अन्य दलित जाति को हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो दलित जातियाँ हैं ये सारी अछूत, नीच और दलित जातियाँ हैं। विचारणीय बात यह है कि हम कब तक अपने आप से झूठ बोलेंगे, हम कब तक अपने समाज से झूठ बोलेंगे, हम कब तक अपनी आत्मा से झूठ बोलेंगे, हम कब तक ईश्वर के सामने झूठ बोलेंगे और कब तक हम धर्म की दृष्टि में अधर्मी कहलाते रहेंगे कि हमने अपने ही समाज को जातिवाद में विभाजित कर दिया। जातिवाद में विभाजित होने के कारण भारत गुलाम हुआ और वह फिर से उसी गुलामी की राह पर चल पड़ा है। विचारणीय बात यह है कि भारत में हजारों वर्षों से जातिवाद और छुआछूत हो रहा है, यानी कि लगभग लगभग 1200 वर्षों से तो ये साफ इतिहास दिखाई दे रहा है कि लोगों ने हर 200-300 हर 50-60 वर्षों बाद जातिवाद का विरोध किया। लेकिन भारत से जो ये जातिवाद समाप्त नहीं हो रहा है, इसका कारण है दो। पहला कारण है इसका कि जातिवाद हिंदू समाज की धार्मिक किताबों में मिलता है और दूसरा जातिवाद हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था का भी भाग है। ये जो जातिवाद है धर्म का भी हिस्सा है और वर्ण व्यवस्था का भी हिस्सा है। वर्ण के नाम पे जातिवाद को सुरक्षित रखा जाता है और धर्म के नाम पर भी जातिवाद को सुरक्षित रखा जाता है। अब यदि इस पूरे ढांचे की बात की जाए जिसे हम दलित और सवर्ण नाम से जानते हैं, तो सवर्ण समाज का मानना ये है कि वह जातियाँ हैं जिन्हें वेद में स्वर्ण जाति बोला गया है और दलित वह जातियाँ हैं जिन्हें नीच, अछूत, दलित और पतित जाति बोला गया है। भारतीय समाज का ये काला इतिहास है, काला कलंक है कि वह जातिवाद में बटा हुआ है और ये भी उतना ही काला इतिहास है कि ये जातिवाद उन्हें वर्ण व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था के कारण मिला हुआ है। भारत में कोई समाज 1200 वर्षों से जातिवाद का विरोध कर रहा है, छुआछूत का विरोध कर रहा है और वह आज तक इसका विरोध कर रहा है। इसका समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है, जब भी लोग इसका ढांचा नष्ट करने जाते हैं जातिवाद का और छुआछूत का, तो लोग इसका बचाव कर लेते हैं धर्म ग्रंथ के नाम पे और वर्ण व्यवस्था के नाम पे। ये प्रश्न अपने आप में ही समाज को कलंकित और लज्जित करता है कि भारत में 1200 वर्ष के जातिवाद विरोधी आंदोलन के बाद भी आज भी भारत उसी जातिवाद का शिकार है जो 1000 वर्ष पहले जातिवाद भारत में उत्पन्न किया गया था। जब हम कहते हैं कि दलित समाज आज भगवान को गाली दे रहा है, दलित समाज आज मनु महाराज को गाली दे रहा है, दलित समाज आज मनुस्मृति को गाली दे रहा है, दलित समाज आज ब्राह्मणों को गाली दे रहा है, तो उसका मूल कारण यही है कि आपने उनके साथ हजारों वर्षों से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव, अस्पृश्यता का व्यवहार किया है। भारत में 450 जातियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमने अछूत बना के समाज में छोड़ा हुआ है। विचारनीय वाली बात यह है 450 जातियाँ जिन्हें हमने अछूत बनाया है, वह जातियाँ कहाँ से आई, उसे अछूत किसने बनाया? क्या उसे अछूत धर्म ने बनाया? क्या उसे अछूत ब्राह्मणों ने बनाया? क्या उसे अछूत धार्मिक ग्रंथों ने बनाया? क्या उन्हें अछूत महर्षि मनु ने बनाया? क्या उन्हें अछूत मनुस्मृति ने बनाया? क्या उन्हें अछूत वर्ण व्यवस्था ने बनाया? क्या उन्हें अछूत वेद ने बनाया? आखिर उन्हें अछूत बनाया तो बनाया किसने? वह जन्म से ऐसा अछूत समाज है जो नदियों में नहाने के बाद भी पवित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जन्म से लेके मरने तक वह लोग अछूत है, अछूत ही रहेंगे और उनका छुआ व्यक्ति भी अछूत हो जाता है। ये विचारने वाली बात यह है कि भारत एक ऐसी खाई में फंसा हुआ है जिसे बाहर निकालना अपने आप में ही एक बड़ा विषय है। जब तक हम इसको जातिवाद को वर्ण के नाम पे बचाव करते रहेंगे, तब तक भारत से जातिवाद समाप्त नहीं होगा। भारत में यदि जातिवाद समाप्त करना है तो सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की पहचान को नष्ट करना पड़ेगा। वर्ण व्यवस्था की पहचान को नष्ट किए बिना हम भारत से जातिवाद को समाप्त नहीं कर सकते। यदि इस बात को आपने अभी भी नज़रअंदाज किया तो आने वाले समय में भारत
फिर से गुलाम होगा और इस बार गुलामी लंबी चलेगी, क्योंकि इस बार उनकी संख्या बराबर है जो लोग आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। पहले केवल भारत में ये समस्या थी, फिर ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आई और फिर ये समस्या बढ़ती चली गई। भारत में जो ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, यह वही समाज है जिन्हें हमने अछूत बोल के अपने से अलग कर दिया है। ये कोई लोग ऐसे नहीं हैं कि विदेशों से आकर हम पे आक्रमण कर रहे हैं। ये सभी वही लोग हैं जिन्हें हमने अपने धर्म में अछूत, नीच, दलित और अस्पृश्य माना है। आशा करता हूँ विषय समझ आ गया होगा। भारत में जातिवाद 1200 वर्ष पहले भी था, 650 वर्ष पहले भी था, 200 वर्ष पहले भी था, 147 वर्ष पहले भी था, 135 वर्ष पहले भी था, 122 वर्ष पहले भी था, 92 वर्ष पहले भी था, 70 वर्ष पहले भी था, 40 वर्ष पहले भी था और आज भी है। संत बसवेश्वर ने जातिवाद का विरोध किया, संत रैदास ने जातिवाद का विरोध किया, महात्मा ज्योतिबा फुले ने जातिवाद का विरोध किया, स्वामी अच्युतानंद हरिहर ने जातिवाद का विरोध किया, डॉक्टर अंबेडकर ने जातिवाद का विरोद किया, बाबू हरदास ने जातिवाद का विरोध किया, मान्य ने काशीराम ने जातिवाद का विरोध किया, बहन मायावती ने जातिवाद का विरोध किया, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जातिवाद का विरोध किया। ये सोचने वाली बात यह है कि भारत में जातिवाद और छुआछूत इसलिए सुरक्षित है क्योंकि इसको धर्म और धर्म ग्रंथ की आड़ मिली हुई है, इन्हें ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की आड़ मिली हुई है। आशा करता हूँ विषय सरलता से समझ आया होगा। समझ आया है तो लाइक कीजिएगा। ओम नमस्ते।